पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ मजीद अहम फैसले किए हैं, जबकि कुछ अहम मामलात पर फैसला साजी के लिए गौर शुरू कर दिया है, जिनमें मुल्तान सुल्तान की पीएसएल के 11वें एडिशन से पहले नीलामी, खिलाड़ियों की सिलेक्शन के लिए ड्राफ्टिंग के बजाय ऑक्शन का तरीकाकार अपनाने और फ्रेंचाइजीज की तरफ से खिलाड़ियों की रिटेंशन के मामलात शामिल है। अहम बात यह कि मुल्तान सुल्तान के साबका मालिक अली तरीन की जानिब से फ्रेंचाइज की मिल्कियत छोड़ने के बाद से यह बहस जारी थी कि मुल्तान सुल्तान की दोबारा नीलामी की जाए या पीसीबी मुल्तान सुल्तान के मामलात खुद चलाए। इस मामले पर पिछले महीने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि पेपरा रूल्स की वजह से फौरी तौर पर मुल्तान सुल्तान की नीलामी मुमकिन नहीं है, इसलिए 11वें एडिशन के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी की जाएगी। जबकि सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने कल हमारे प्रोग्राम में यह कहा था कि वो चेयरमैन मोहसिन नकवी को कायल करने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान सुल्तान की नीलामी पीएसएल के 11वें एडिशन से पहले की जाए, क्योंकि इस वक्त 2 टीमों की नीलामी के बाद माहौल साजगार है और बिडर्स की जानिब से दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। और आज ये खबर सामने आई है कि पीसीबी ने पीएसएल के 11वें एडिशन से पहले मुल्तान सुल्तान की नीलामी का फैसला कर लिया है। इस हवाले से जियो न्यूज के रिपोर्टर्स खबर में जराये के हवाले से बताया गया है कि पीएसएल के 2 नई टीमों के ऑक्शन पीसीबी के तवक्कुआत से बेहतर रहे, जिसकी वजह से अब मुल्तान सुल्तान की भी नीलामी का फैसला किया गया है। मुल्तान सुल्तान की ओपन बिडिंग होगी, जिसके लिए जल्द इश्तिहार दिया जाएगा और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद जल्द बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। और कल हमारे प्रोग्राम में सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने मुल्तान सुल्तान की पीएसएल से पहले नीलामी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा था कि पेपरा की टाइमलाइंस और गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाएगा। जब 2 नई टीम्स ऐड की गई हैं तो क्या होगा? तमाम प्लेयर्स को रिलीज किया जाएगा या जो 6 और फ्रेंचाइजीज हैं उनको ये इजाजत दी जाएगी कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो रिटेन कर सकते हैं और जो बाकी पूल बचेगा उसका ड्राफ्ट होगा? अभी तक ये भी फैसला नहीं हुआ कि ये ड्राफ्ट होगा कि नहीं होगा और ये 30 को होगा, ये भी फैसला आज हम करने जा रहे हैं। बल्कि आपके शो के बाद मैं चेयरमैन साहब से मिलने जा रहा हूँ इसी पॉइंट के ऊपर कि वेदर 30th को हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे। हम वेट कर रहे थे कि ये 2 नए फ्रेंचाइजेस भी हमें ज्वाइन कर लें और उसके बाद हम ये कंसल्टेटिव फैसला करें कि क्या हमने ड्राफ्ट की तरफ जाना है, ऑक्शन की तरफ जाना है या कोई मिक्स करना है, हाइब्रिड करना है। मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश है कि इस वक्त माहौल कुछ ऐसा है और बिडर्स इतने इंटरेस्टेड हैं कि शायद ये मौका है कि हम मुल्तान सुल्तान को टेंडर कर दें, लेकिन वो पेपरा की गाइडलाइंस जो हैं और टाइमलाइंस हैं वो भी हम एक दफ़ा देख रहे हैं। मेरी है मैं नकवी साहब को किसी तरह मना लूँ कि मुल्तान सुल्तान को भी टेंडर आउट कर देते हैं। इसके अलावा सलमान नसीर का यह भी कहना था कि इस बार पीएसएल में खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए रिवायती ड्राफ्टिंग के तरीकेकार के अलावा ऑक्शन या हाइब्रिड तरीकेकार अपनाने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि अब पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज ने भी खिलाड़ियों की नीलामी के ऑप्शन की हिमायत कर दी है। एक्स पर अपनी पोस्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी और कराची किंग्स के टीम डायरेक्टर हैदर अजहर ने खिलाड़ियों की नीलामी के जरिए खरीदारी के ऑप्शन पर वोट देने का ऐलान किया है। ताहम इस हवाले से पीसीबी ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। इसके अलावा अभी तक पीसीबी ने यह भी वाज़ेह नहीं किया है कि 2 नई टीमों की शमूलियत के बाद फ्रेंचाइजीज की जानिब से खिलाड़ियों की रिटेंशन पर क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ़ ने। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राशिद लतीफ़ साहब, हमने देखा कि इस हफ्ते 2 नई टीमों का ऑक्शन हुआ है, हैदराबाद और सियालकोट, और 360 करोड़ में ये नीलामियां हुई हैं। और इसके बाद एक ये बहस जारी थी कि मुल्तान सुल्तान को पीसीबी रन करेगा या उसकी नीलामी की जाए। तो आज ये इतलात आ रही है, अभी तक जराये से ये बताया जा रहा है कि मुल्तान सुल्तान की नीलामी भी जो है वो की जाएगी पीएसएल के 11वें एडिशन से पहले, क्योंकि इस वक्त माहौल साजगार है, बिडर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि एक बेहतर फैसला होगा कि जब 2 टीमों से 360 करोड़ मिले तो मुल्तान सुल्तान की भी नीलामी कर दी जाए 11वें एडिशन से पहले? जी शहजाद भाई, बिल्कुल कर देनी चाहिए, क्योंकि जो भी फीस आ रही है 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब 75, 1 अरब 85, तो ये बर्डन वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी तरफ से करना पड़ेगा। अगर वो खुद चलाने की कोशिश करेंगे, नो डाउट उसमें प्रॉफिट हो जाएगा आगे जाके, लेकिन ये जो पैसे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आने चाहिए। जिस तरह अभी आपने देखा 2 दिन पहले जो नीलामी हुई है उसमें ठीक ठाक पैसे मिले हैं और ये राइट टाइम है। अब ये देखना है कि मुल्तान सुल्तान का क्या इंटरेस्ट है। वैसे तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है 7 साल का हुआ था उनका, राइट टू रिफ्यूजल मुल्तान के पास होगा, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया 31 दिसंबर को। अब ये देखते हैं कि मुल्तान को ये ऑफर करेंगे या नहीं करेंगे, या डायरेक्ट बिड में जाएंगे।
अब मुल्तान सुल्तान को लेकर एक, ये जैसे उनके ओनर जो अली तरीन थे वो भी बात करते थे कि बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें हमने की है और 1.1 बिलियन की वो टीम थी, यानी कि 110 करोड़ की। और बहुत सारे दूसरे फ्रेंचाइजीज कहते थे, समझते थे कि ये बहुत महंगी टीम है उनकी, लेकिन अब जो बोलियां लगी है वो तो इससे कई ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या पोटेंशियल है कि जिन जिन प्राइसेस पे हैदराबाद और सियालकोट खरीदी गई है उस पर भी फ्रेंचाइजीज पहले साल नहीं तो आगे आने वाले सालों में मुनाफा कमा सकेंगी? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, इसमें वर्किंग होनी चाहिए, जाहिर सी बात है वर्किंग की होगी। दोनों फ्रेंचाइज ने, सियालकोट और हैदराबाद ने जिन्होंने वर्किंग की होगी। जहाँ तक मुल्तान सुल्तान का है, ये एक्सपेंसिव थी उस जमाने में, $6.3 मिलियन की थी है, जो कि बहुत ज्यादा पैसे बन जाते थे, शायद उनको लॉस होता हो। लेकिन वहीं पे मैं देखता हूँ कोयटा ग्लेडिएटर हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, दलमी हो, इनको मुनाफा जरूर हुआ होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 साल पहले सारी टीमों ने तकरीबन 1 अरब से तक पैसे लिए हैं। उसमें कटौती बहुत ज्यादा होती है, जैसे लॉजिस्टिक्स भी हो गई है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोडक्शन जो होती है उसके पैसे कटते हैं, तो मिल मिला के प्रॉफिट में चली जाती है। लेकिन बड़ी फ्रेंचाइज लाइक कराची, लाहौर, मुल्तान सुल्तान, ये बराबर पे होती होंगी या लॉस में जाती होंगी। लेकिन अब ये देखना है कि दो जो फ्रेंचाइज आई हैं, या मुल्तान सुल्तान नीलामी में जाती है, इनको क्या फायदा होगा? ठीक है, 1 अरब की 85 की ली है इन्होंने, उसके बाद टैक्सेज है, उसके बाद टीम खरीदेंगे, 1.2 मिलियन की प्लेस खरीदेंगे, लॉजिस्टिक्स है, प्रोडक्शन है, तो ये तकरीबन 2.25 अरब तक में चली जाती है। क्या मार्केट में इतनी है? अगर तो है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। और राशिद साहब, ये तो कोई मेरे ख्याल से इसमें शक की बात नहीं कि अब 2 नई टीमें आ गई हैं तो ये एडिशन पिछले एडिशन से मुख्तलिफ भी होगा और बड़ा भी होगा। लेकिन अब 2 चीज़ों पे बात हो रही है कि क्या टीम्स में बेहतर प्लेयर बैलेंस रहे, उसके लिए क्या तमाम प्लेयर्स को क्या रिलीज कर दिया जाए या इजाजत दी जाए कि जो 6 फ्रेंचाइजीज है जिन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया है कुछ प्लेयर्स पे, उनको कुछ प्लेयर्स रिटेन करने की इजाजत दी जाए? आपकी क्या राय है? बैलेंस के लिए बेहतर है कि तमाम को रिलीज किया जाए या इजाजत होनी चाहिए रिटेंशन की? चलो भाई, 3 चीजें होती हैं इसमें। एक तो सबसे पहले था आईपीएल के ऑक्शन से पहले इनको डायरेक्ट साइनिंग करने की इजाजत दे देते। डायरेक्ट साइनिंग में बहुत अच्छे प्लेयर जो आईपीएल में नहीं जाते वो इनके पास आ जाते। दूसरा, ड्राफ्ट जो करेंगे उसमें रिटेंशन 2 से 3 प्लेयर रिटेन करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है लास्ट 10 ईयर की, 7 ईयर की इन्वेस्टमेंट है तमाम फ्रेंचाइज की, वो अपने प्लेयर को रिटेन करना चाहेंगे, बाकी पूल में डाल दें, सेंट्रल पूल में डाल देंगे। और तीसरा है ऑक्शन का है, ऑक्शन का भी अच्छा हो सकता है, लेकिन जहाँ पे फ्रेंचाइज की कीमतें बढ़ी हैं वहाँ पे प्लेयर की प्राइस हम देखना चाहेंगे कि क्या वो पुरानी वाली 2016 वाली है कि 1.2 मिलियन है, या रुपीस में है, या डॉलर में है, वो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन 3 ऑप्शन थे, जो एक जाया हो चुका है, डायरेक्ट साइनिंग बिफोर द आईपीएल। अभी भी डायरेक्ट साइनिंग अगर हम दे दें इनको फ्रेंचाइज को, तो बाहर की जो 2 फ्रेंचाइज आई हैं ये बहुत अच्छे प्लेयर, महंगे प्लेयर खरीद सकते हैं। सही। लोकल प्लेयर्स में अगर आप कह रहे हैं कि 6 टीमों को 2 से 3 प्लेयर्स रिटेन करने की इजाजत हो क्योंकि उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया, तो राशिद भाई इसका मतलब होगा तकरीबन 12 से 18 प्लेयर्स तो फिर रिटेन हो जाएंगे। और पाकिस्तान में अगर आप कहें कि बड़े प्लेयर्स, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, 8-10 ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं ये मार्की प्लेयर्स हैं, जिनको फैंस भी देखने आते हैं, स्किल वाइज भी बेहतर हैं, तो फिर नई टीमों के पास क्या बचेगा? नहीं, इसमें टेक्निकल चीजें बहुत आ जाती हैं। मैं एक मिसाल लेता हूँ, बाबर आजम की ले लेता हूँ। बाबर आजम की जो रेट होगी वो आम प्लेयर से ज्यादा होगी, शाहीन की भी या किसी और प्लेयर की भी। वो शायद जब 3 प्लेयर रिटेन करेगी, दलमी हो सकता है कि वो प्राइस मैच ना करती हो, तो वो बोलेगा मुझे सेंट्रल पूल में डाल दिया जाए, मैं ऑप्शन में जाना चाहता हूँ या ड्राफ्ट में जाना चाहता हूँ। तो वहां पे फायदा हो जाएगा कि सियालकोट चाहेगा या हैदराबाद चाहेगा कि बाबर या XYZ किसी को भी लेंगे, यार हम जो पैसे वहां मिलते थे वहां से हम इंक्रीज कर देंगे 25%। ये चीजें लीगल हैं जो कि करनी चाहिए। तो इसमें जरूरी नहीं है जो हम नाम सोच रहे हैं कि वो उन्हीं के साथ खेलेंगे, वो अपना बेनिफिट जरूर देखेगा प्लेयर, तो इसमें सेंट्रल पूल में चला जाएगा, वो बोलेगा मुझे ड्राफ्ट में डाल दें। अच्छा राशिद भाई, ये जरा बताइएगा क्योंकि ऑब्वियसली हम जब कंपेयर करते हैं इंडिया से तो वहां पे तो आपको पता है कि प्लेयर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो बेस्ट अमाउंट है वो $2 लाख होता है और अब पीसीबी ने कहा है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमने देखा डेविड वार्नर को आखिरी सीजन में $3 लाख मिले थे। लेकिन इस पर्स को जो टीम का है 1.4-1.5 मिलियन डॉलर्स, इसको क्या बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम बेहतर प्लेयर्स अट्रैक्ट कर सकें? और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि अगर ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन सिस्टम हो जैसे आईपीएल वगैरह में होता है तो लोगों की दिलचस्पी क्या ज्यादा होगी इसमें और क्या बेहतर प्लेयर्स हम अट्रैक्ट कर सकेंगे? देखिए, ऑक्शन में प्लेयर की सही वैल्यू मालूम चल जाएगी। अभी ड्राफ्ट में तो ये होता है ना कि मेरी वैल्यू 1.10 दी हुई है कहीं पे भी और मैं उसी में जाऊंगा, लेकिन
शायद उसमें ऑप्शन क्या होता है, 8 टीमों को एक प्लेयर के ऊपर बोली लगा सकते हैं, तो उसमें सबके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे डिसाइड होता है कि किसकी टर्म कब आ रही है, तो शायद कुछ प्लेयर किसी को नहीं मिल पाते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके पास ओपन विंडो होती है जिसपे आप प्लेयर को परचेज बाय और सेल बाय कर सकते हैं। सेलिंग का सिस्टम तो है नहीं हमारे यहाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन पे अगर जाएंगे। लेकिन जो बात की आपने जो इसकी प्लेयर की बाय की कितने 1.2 1.3 मिलियन जो भी है, आप फॉरेनर्स प्लेयर के लिए, ओवरसीज प्लेयर के लिए आप डॉलर में करते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर के लिए आप रुपीज में करेंगे, तो दोनों को अनाउंस करें कि हमारे पास कितना बजट है, कितना हम देंगे। अगर तो फ्रेंचाइजी कीमत बढ़ी है, जो अगर लाहौर के अंदर 42 करोड़ से 57 करोड़ आ गया, तो इसी तरह से इनकी भी एक कीमत एक लगानी चाहिए जो बढ़ा के देनी चाहिए। जो प्लेयर एक ले रहा था 2016 में, अब उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए, तो इसी तरह हमारी लीग की वैल्यू भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ेगी। राइट।